सतनाम वाहिगुरु सत वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। तो न्यूज़ तो सभी ने सुन ली होगी कि जो दुखबीर बादल है जिसने सिर्फ पंजाब को सिवाय दुखों के और कुछ नहीं दिया। आजकल वो एक बड़ा ट्रेंडी सा बंदा बन गया टिकटॉक पे। क्यों बन गया? क्योंकि मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी कि ठीक है, बहुत दुनिया में बड़े बड़े कॉमेडी कलाकार आए हैं, जॉनी वॉकर जैसे, जॉनी लीवर जैसे, भगवंत मान हो गया, बिन्नी ढिल्लो हो गया, कपिल शर्मा के शो में कितने आते हैं, भारती सिंह होगी। तो ये सब है कॉमेडी कलाकार। और कुछ कॉमेडी कलाकार जंप करके राजनीति में, जैसे कि भगवंत मान जी जो इस टाइम सीएम है पंजाब के। और सुखबीर बादल यानी कि दुखों का भंडार दुखबीर बादल, ये हमेशा हंसा करता था भगवंत मान पे भी, ये तो कॉमेडी है कि तो सीएम बन गया, ये तो कॉमेडियां करन जोगा। पर आज जो कॉमेडी उसने की है ना दुखबीर बादल ने कसम से, भगवान की कसम, उस अल्लाह पाक की कसम, उस खुदा की कसम, ऐसा बढ़िया कलाकार, फनकार और एक्टर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बॉलीवुड, हॉलीवुड सभी, यहाँ की वो कौन सा होता था एक बहुत बड़ा इंग्लिश मूवीज का, चार्ली चैपलिन, मैं कहती हूँ वो भी फेल हो गया। तो अब इस बंदे के ऊपर कोई अटैक करने आया गुरुद्वारे में, उस बंदे ने यहाँ से पिस्टल निकाली है, बिल्कुल पास जाके निशाना, अगर वो गोली सीधी लगती तो उसकी गेम ओवर थी वहीं पे, व्हील चेयर के ऊपर ही। पर वो दूसरे सिंह वहां से भागे, उन्होंने उसके हाथ की डायरेक्शन ऊपर कर दी तो गोली ऊपर चल गई। तो आप अब सोचिए कि इस बंदे से इतनी दुनिया परेशान है, इतना पंजाब परेशान है, जो बाप बेटों ने जो मिलके लूटा पंजाब को, इतनी सी जमीन से जो इतनी बेपरा दौलत कमाई इन लोगों ने, कि आज लोग इतने विवश हैं कि धार्मिक स्थान पे उस गन को ले जाके इसको मारने की कोशिश की गई। तो इसके कोई बाप के थोड़े बहुत कर्म अच्छे किए होंगे जो आज ये बच गया, नहीं तो गोली इसकी पुड़पुड़ी को सेकती हुई ना बीच में से निकल के दीवार पे जाती। अब बात करते हैं कि इसने बोला है कि मैंने पता नहीं कौन से किस गुरुद्वार में ग्रंथ साहब के पन्ने पढ़वाए, मैंने ये गुनाह किए। इसने सब गुनाह कबूल कर लिया अपने कि मैंने ये गंदे काम किए हैं। तो वो जो हरमंदर साहब में जो इनकी वो सिखों की कमेटी होती है, कोई सजा सुनाती है, मुझे अभी इतना नहीं पता है, उन्होंने सजा सुना दी इसको, ठीक है भाई तू वहां बैठ के ना पहरेदारी करेगा। पहरेदारी करते हैं खड़े होकर, जो सोल्जर्स होते हैं या जिनको सजा सुनाई जाती है, या कोई बॉडीगार्ड भी होता है, तो वो खड़ा होकर ड्यूटी देता है। भाई इसको तो आपने व्हील चेयर दे दी। अब व्हील चेयर वाली गेम सुनिए आप बड़े गौर से। वो व्हील चेयर भी एक बड़ा हंसने वाला एक किस्सा है ये भी। तो ये बंदे ने कहा भी मैं तो सारा दिन खड़ा नहीं हो सकता हूँ, मेरे तो टांगे ऐसे हो जाएंगी, क्योंकि इतना ये पता नहीं क्या क्या टाइप के ड्रग लेता है, नशे करता है। तो पहले उसके पाँव को रूप दिया फ्रैक्चर का, कि उसके पाँव में, दुखबीर बादल के पाँव में फ्रैक्चर हो गया, पर सजा भरनी है उसने, सुधर गया वो बंदा, तो उसको व्हील चेयर दी जाएगी, आप वहां पे बैठिए जी, पहरेदार करिए। अरे साला कभी लंगड़ा भी कोई पहरेदारी करता है? बताइए मुझे। कोई अपने गेट के बाहर किसी को वॉचमैन की जॉब दे रहा, वॉचमैन लंगड़ा है, कोई देगा? दो बंदे आगे, चोर आगे, वॉचमैन दौड़ेगा क्या उसके पीछे? किसी को सिक्योरिटी गार्ड की जॉब दी गई है पर पाँव में प्लास्टर डाला है, लंगड़ा है, कोई देगा सिक्योरिटी गार्ड की जॉब? ये जॉब ही ऐसी है कि आपको फिजिकल तौर पे फिट होना पड़ता है। किसी पुलिस वाले की कभी आपने ड्यूटी लगी देखी है कहीं बाहर, जिसकी लात टूटी हो, प्लास्टर चढ़ाओ? देखा कभी ऐसा? क्योंकि ये जॉब ही ऐसी है, इसमें आप पूरे हेल्दी होने चाहिए। तो बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ ये गेम की गई। शर्म आनी चाहिए पूरे सिखों को, पूरे मतलब मैं पूरे सिखों को कह रही, वो सिख जो इस गुरुद्वारे के अंदर है, जिन्होंने ये सजा डिक्लेयर की। मैं उन सिखों को लख दियां लालता दिनियां, मर जाओ ही सरोवर दे विच डुब के, जो तुसी सजा दे पिछे भी तुम लोगों ने गेम खेली है। कहां भरोगे कमीनों? अरे इतने इतने कीड़े नहीं, इससे भी लंबे लंबे कीड़े तुम्हारे पछवाड़ों में पड़ेंगे, और डॉक्टर ऐसे निकालेगा और तुम लोग चिल्लाओगे। तो आज तो एक बंदे ने इस पे गोली चलाने की कोशिश की है, अगर कोई और सरफिर आ गया, वो बंदा बुढ़ा था, पर अगर कोई जवान होता ना और उसको हाथी पड़े हैं, उसने तो उठा ठोक देना था इस बंदे को। ये माहौल है पंजाब का, सताए हुए हैं पंजाबी इस दुखबीर बादल से। अगर इसको सजा
मैं सुधरना चाहता हूँ, मुझसे कोई गलतियां हुई है दुखबीर बादल से, तो भाई ये पनिशमेंट तेरे लिए सही नहीं है। पनिशमेंट तूने जिनको लूटा है ना, ऐसा कर, अब उनको तो तू पैसे वापस नहीं करेगा, पैसे के पीछे हरामी बंदा ऐसे रहेगा, ये और इसकी बीवी दोनों हरामी है। तो तू ऐसे गरीबों को घर बनवा के दे जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए, जिनकी छतें चो रही हैं बरसात में, बहुत गरीब फैमिली है पंजाब में, उनकी छतें पक्की करवा, प्रॉपरली उनके घर में शौचालय बनवा, किचन बना के दे, थोड़ा फर्नीचर डाल के दे। ये होती है जब आपने कोई सजा भरनी है ना, ये नहीं कि मुझे कहीं खड़ा कर दो, ड्यूटी ला दो, और वो मजीठिया, वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर टीवी, सरेआम ड्रग का व्यापार किया, किसको नहीं पता। आज उसकी वो बहन बोल रही है, कसम खा के कहनी है जी एक भी कभी गलत कम। अरे यार, तुम लोगों पे साला भरोसा करता कौन है? बताओ मुझे, कौन करता है तुम चोरों पे भरोसा? कभी कोई चोर पे भी भरोसा करता है? मजीठिया ने जितने कुत्ते काम किए हैं किसी ने किए नहीं होंगे। आज वो बंदा वो अंदर जाके फ्लैशें वॉश कर रहा है, टॉयलेट्स धो रहा है, इन्होंने क्या किया, पहले ही सारी जगह क्लीन करवा दी। जब लोग वहाँ मूत्र विसर्जन के लिए टॉयलेट में शौचालय में जाते हैं, पॉटी करते हैं, तो इन्होंने पहले उसको किसी से क्लीन करवाया, पूरा लाइजोल डला के सारे जर्म्स हमें कुछ चिमटे, उस साफ शौचालय में साले ये लोग क्लीन कर रहे हैं, ब्रश डाल के टॉयलेट साफ कर रहे हैं। अरे जो चीज आप लोगों ने पहले ही साफ करवा दी, और देखिए ऊपर से वीडियो बना रहे हैं कि हम टट्टियां साफ कर रहे हैं। सभी करते हैं अपने घर में भाई, बताइए कौन कौन अपने घर में अपने टॉयलेट साफ नहीं करता? तो आप तो साफ की हुई टॉयलेट को उसके ऊपर सिर्फ ऐसे ब्रश को मारे हो, ये प्रिटेंड कर रहे हो कि हम कर रहे हैं सब कुछ। टॉयलेट साफ करने से आपके पाप दूर नहीं होंगे, वो तो लोग ही रोज करते हैं। गुरुद्वारे में बर्तन, लोग एक की ड्यूटी ला दीजिए, बर्तन धोएगा, गुरुद्वारे में सजा है, ये कौन सी सजा है भाई? लोग रोज ही धोते हैं बर्तन वहां पे। हम भी गुरुद्वारा जाते हैं, 4 बर्तन पड़े हैं, धो देते हैं, ये कौन सी सजा है? बताइए आप मुझे, किस चीज की सजा? ये सजा है आप लोगों की? सजा दे रहे हो कमबख्तों या मजा दे रहे हो उन लोगों को? तो पंजाब की जो जनता इस टाइम, उनको अवेयर होना पड़ेगा, पंजाब के लोगों को उनको जागना पड़ेगा कि ये पूरा एक ड्रामा है। इन लोगों ने देखा, इस क्रिएट अ बिग ड्रामा, ओके, द बिग पैटी स्टोरीज। इसमें मत फंसिए आप लोग। पहले तो सिखों को बदनाम कर दिया खालिस्तानियों ने, खोतेस्तानियों ने, अब ये जो दुखबीर बादल है पगड़ी लेके, वो टूटी सी लात लेके वहां बैठ गया, बेचारी एक बुढ़ी सी माता आती है तो उसको लगता है पता नहीं केड़ा बाबा बैठा, बेचारी ने चरण स्पर्श कर लिए, वो जो उसकी टांग उसने फटाफट पीछे खींच ली। अरे टांग टूटी हो या पाँव टूटा और उसमें इतना जोर और दर्द ना हो, बंदा फटाफट उठा के पीछे कर लेता है। क्या ड्रामा है, सबको दिख रहा है कि डुप्लीकेट ड्रामा है। तो अब ये हालात ना हो जाए कि बेचारियां बीबियां, क्योंकि हमारे पंजाब दियां बीबियां ना बाबियां बनाने का बड़ा ही बड़ा ट्रेंड है, बहुत बड़ा चस्का है लोगों को। तो ये जाके उसको 5-5, 6-6 रुपए डाल के मैं मत्था टेक छोड़ दे सकती, दुखबीर बादल जी बैठा जी, मत्था टेक लो, पैरी हाथ ला लो। आप इसको सरसे वाला राम रीम मत बना देना भाई, वो एक तो कंट्रोल नहीं हुआ, अब ये दूसरा कमी ये भी नहीं है, राम से भी बता देती हूँ, ये मत सोचो कि वन वुमन वाला बंदा है ये, इसके भी बड़े एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं दुखबीर बादल के बाद। इसकी तो एक गर्लफ्रेंड की पूरा चिट्ठा पता है हमको पूरा, कि जहाँ ये पहुंचता है वो बीबी पहले पहुंची होती है होटल के अंदर, उसको इन्हें वो गैस की एजेंसी वगैरह भी लेके दी हुई थी। तो वो भी जो बीबी है ना, बड़ी पॉपुलर है पंजाबी इंडस्ट्री में। अब ये सोच लो, वो पॉपुलर बंदी है पंजाबी इंडस्ट्री से लेके पूरे पंजाबियों में। तो इनके चिट्ठे बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है, कभी वक्त मिला तो खोल भी देंगे, पर हम नहीं चाहते उस बीबी को हम बदनाम करें, है ना। तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जो ये गुरु घर में बैठ के सब कुछ प्लानिंग से इन्होंने एक प्लान किया, अब ये वहां पे कुर्सियों में बैठ के जोकर बन के ये तमाशा बना रहे हैं सारे सिखों का। तो भी दुखबीर बादल कुछ भी कर ले, तेरा सरकार नहीं आएगी कभी भी, लोग माफ नहीं करेंगे, लोग तब माफ करेंगे। अब मैं तुझे एक चीज बताती हूँ, अगर तू उस पर अमल करेगा ना, तेरी सरकार भी आएगी, लोग तुझे माफ भी करेंगे। ये कुर्सी पे बैठ के लात तोड़ के ये ड्रामे से लोग माफ नहीं करते। एटीट्यूड, हंकार, ईगो, इसको छोड़ पहले, साधारण मनुष्य की तरह गरीबों में घुस, जिनको जो जरूरत है ना उनकी वो जरूरत पूरी करवा, चाहे अपने बैंक बैलेंस से करवा, देख दुनिया तुझे सलूट करेगी। दिल से कर, कमबख्त बंदे, ढीठ बेशरम, दिल से कर। जब तक दिल से नहीं ना करेगा, मनुष्य की सेवा सबसे बड़ी सेवा। ये गुरुद्वारे में बैठ के सजा वाली ये कोई सेवा नहीं है, ये तो एक ड्रामा है। ये गुरुद्वारे की कमेटी पूरी साथ मिली हुई है, इनको भी